तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारे पास देने के लिए ये नहीं है? प्यारी समझ गई। दोस्तों आए दिन इंटरनेट पर एक से बढ़ के एक बेवकूफ और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन्हें देखने के बाद हमारी ऐसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज की वीडियो में कुछ ऐसे मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखने बाद तो आपकी भी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। दादा की याद मान आती है नहीं आती है? दादा की याद मान आती है नहीं आती? अरे हमें नहीं आती किसी भाड़ुओं की। तभी तो कहते हैं कि पत्नियों से संभल कर ही रहना चाहिए, वरना आपके साथ ऐसा कब हो जाए पता नहीं चलेगा। उठो उठो उठो, मेरा पति आ रहा है, मेरा पति आ रहा है, उठो। भाग कहाँ रहे हैं? तुम ही मेरे पति हो ना? अबे यार फालतू में डरा दिया तूने। अच्छा खासा नींद आ रही थी, दोबारा डिस्टर्ब मत करियो, सो रहा हूँ मैं। इसकी माँ का भोला। पहले ये बताओ कि भागना कहाँ से सीखा तुमने? भाई बच्चों को सोच समझ कर ही गोद में लेना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे यार इस बच्चे ने इधर ये रस गिरा दिया। मीठा क्यों नहीं लग रहा है? ये थोड़ा खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा बेटा पत्नी के साथ मजाक, लेकिन पत्नी ने कुछ ऐसा कर दिया भाई साहब तो आज गए काम से। एक सेकंड। ऐसे तो प्यार दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो दीदी ने दिखाया वो थोड़ा केज वाला है, जरा देखिए। इतनी सुकून से सो रहा है, जरूर किसी लड़की के सपने देख रहा होगा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? डर गया सपने में? क्या हो गया? क्या हो गया? बुरा सपना देखा? नहीं, सो जा। और तभी तो कहते हैं कि दिमाग से पैदल वाली लड़की से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे हम क्यों मारेंगे, बोलो। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो। यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, बहुत मारते थे। ऐसे तो सोच समझ कर ही कदम उठाने चाहिए, लेकिन भाई साहब ने कुछ जल्दबाजी कर दी। फिर देखिए। कैसी है बहन? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है? ये क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ सही बता। अरे कुछ नहीं हुआ, तू छोड़ ना। आज चलता है। समझ गया। भाई सुन तो, भाई सुन भाई। भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई साहब आज के बाद ऑनलाइन प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वही कुछ ऐसा है। हेलो, हाँ कहाँ पर हो? वही लोकेशन में। तुम कहाँ हो? तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम्हारे अगल बगल क्या है? यहाँ तो पेड़ ही पत्ते हैं और एक टकलू से अंकल खड़े हैं। लगता है भाई साहब आज तो दीदी को पागल करके ही मानेगा। जरा देखिए, देखने बाद तो आपकी भी ऐसी नहीं रुकेगी। आपस कितने के दिए? ये 40 रुपए किलो, ये 150 रुपए किलो। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें स्टिकर लगा, इसमें स्टिकर नहीं लगा है। तो स्टिकर लगने से क्या होता है? स्टिकर लगने से कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ तो फर्क होगा ना, ये हिमाचल का होगा, ये कश्मीर का होगा। नहीं, दोनों हिमाचल से है। मतलब कोई फर्क नहीं है? हाँ है ना, पूरे 110 रुपए का फर्क है। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें स्टिकर लगा, इसमें स्टिकर नहीं लगा है। वैसे तो संस्कार बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये संस्कार ही बहुत थोड़ी केज वाला है। जरा देखिए। पापा आ गए, कमरे में जाओ। पापा आए तो मैं कमरे में क्यों जाऊंगी? मम्मी जी जाएंगी। जाओ जाओ। शायद इसी को कहते हैं आगे का ही तो पीछे कुआं, लेकिन हर बार दीदी के साथ ही ऐसा क्यों होता है?
प्रणाम सासू माँ, हम चलते हैं। सदा खुश रहो। अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो इसको अपने पास ही रखो। मुझे भी तो खुश रहना है। तभी तो कहते हैं किसी से कोई भी आस नहीं रखनी चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि यहाँ पर हो गया। बेटा आज मौसी आ रही है, अगर वो पैसे देना तो लेना मत, समझ गई? अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है दीदी, मैं ना चलती हूँ। ठीक है रूप। दीदी 1 गिलास पानी दे दो। अभी लाती हूँ। आदू बेटी तेरे पास 20 रुपए हैं, मेरे पास ना घर जाने के लिए किराया कम पड़ रहा है। तेरी माँ ना लिक्चर निकली, मैंने सोचा था बड़ी बहन 400-500 रुपया देगी। बेबी ये कौन सा मसाला है? गरम मसाला। पर ये तो ठंडा है। वैसे अमीर होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन पहले कुछ ऐसा काम भी करना पड़ेगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, इस शिवरात्रि में मुझे 5000 की साड़ी। मैं गरीब हूँ। आजकल के बच्चे तो कुछ ऐसा ही करते हैं, दूध के दांत टूटते नहीं लेकिन प्यार हो जाता है। जरा देखिए। हाँ दे रही हूँ। ये लो। दीदी गई क्या? हाँ गई। भैया एक आइसक्रीम देना। चूसने वाली लोगे चाटने वाली? और वो कहते हैं ना, कभी किसी को एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। Excuse me. I have a boyfriend. Excuse me, help please, please. बॉयफ्रेंड। और तभी तो कहते हैं इतना ज्यादा और स्मार्ट भी नहीं बनना चाहिए, वरना बाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। भैया टीका खिलाइए ना। भैया क्या खिला रहे हैं? टीका खिलाइए ना, तीखा। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। मेरे दोस्त को कोई आम देना भूल जाए तो फिर वो कुछ ऐसा ही दिमाग लगाता है जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन 1 सेकंड। मम्मी। अरे यार इनने मुझे तो आम दिया ही नहीं है, मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आइडिया। यार बाहर कितनी आवाज चल रही है, सारे आम नीचे गिरे जाते हैं, इनके जैसे पकी नहीं पा रहे हैं यार आम। अरे यार आपको आम तो रखे नहीं यार, मम्मी बोल ये पत्नी कितनी चालाक होती है, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। जरा देखने बाद तो हंसी नहीं रुकेगी। हाँ ये बात तो है। अच्छा सुन, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड आ गए, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ओके बाय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस वो सर में दर्द हो रहा था। अरे तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना। मैं बना लूंगी बेबी, कोई बात नहीं। अरे यार तुम चुपचाप रेस्ट करो, मैं खाना बनाता हूँ। यार तुम भी ना। आई एम सॉरी बाबू। जब पत्नी नाराज हो तो उसको मनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, जैसे कि भाई साहब को देखिए। लेकिन 1 सेकंड। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? प्यारी समझ गई। हाय हाय, इतना सुकून। ऐसा तो दीदी की शादी हो गई है, लेकिन फोन की कुछ ऐसी लत लग चुकी है, जरा देखिए मजा आएगा। हेलो, कहाँ पे हो?
कुछ नहीं, बस घर पे बैठ के रील देख रही थी। अच्छा, आप कहाँ हो? आए नहीं अभी ऑफिस से? 1 घंटे से तुम्हारे पीछे बैठा हूँ, मुड़ के देखो। अगर आप, मैं पानी चाहिए आपको? मैं पानी लेके अब आए क्या? नहीं आए। तभी तो कहते हैं दूसरों को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, वरना आपको कुछ ऐसा बोलेगा आपकी बोलती बंद हो जाएगी। दिन में तो दिख जाए कर, दिन में भी न्यों करके देख लो पड़े। कैसे भी हूँ, ब्याह था हूँ, तुम्हारी तरह रंडवा ना हूँ। और तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। भाई साहब 20 रुपए बचाने के चक्कर यहीं पर बैठ गया। हर टाइम फोन चलाती है, लेकिन दीदी की मम्मी ने कुछ ऐसा इलाज किया जिसे देखने बाद तो हंसी नहीं रुकेगी। दिन भर फोन चलाती रहती है, दिन भर टीवी देखती रहती है, दिन भर सोती रहती है, दिन भर घर में पड़ी रहती है, दिन भर बाहर घूमती रहती है, दिन भर फोन पे बात करती रहती है, दिन भर ठूसती रहती है, दिन भर पढ़ाई करती रहती है। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। दिन भर पागलपंती करती रहती है। वैसे तो मम्मी को ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो बच्चों ने दिमाग लगाया वो थोड़ा केजुअल था, मजा आ गया। बेटा तुम दोनों में से मेरा किसी ने आईफोन देखा है क्या? नहीं देखा मम्मी। देखोगे तब ना जब तुम्हारे बाप ने मुझे दिलवाया होगा। बहुत चालाक बन रही है मम्मी। अच्छा मम्मी ये बताओ, तुमने मेरी फॉर्च्यूनर की चाबी देखी है क्या? नहीं मैंने नहीं देखी। देखोगी तो तब ना जब तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को दहेज दी होगी। वैसे तो सभी को पता है कि लड़कियां कितनी ज्यादा चालाक होती है, लेकिन भाई साहब की सच्चाई कैसे सामने आ गई जरा देखिए। आधी से पहले तो बड़ी बड़ी फेंकता था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। भाई साहब को जब मम्मी बोलती थी कि खाना खा ले, लेकिन खाता नहीं था, बाद में कुछ ऐसा ही करता था, जरा देखिए। खाना बना दूं, खाएगा ना? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप सो जाओ। पक्का ना? रात में मत बोलना कि भूख लगी है। हाँ नहीं बनाओ, मैं नहीं खाऊंगा, आप सो जाओ सो जाओ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता। इतनी घटिया सब्जी क्यों बना दी? तभी तो कहते हैं कि ओवर स्मार्ट कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी कब क्या सुन ले पता नहीं चलेगा। अरे वाह, बड़ी जल्दी सो गई आज, इतनी प्यारी लग रही है। बाकी आँख खुलते ही कलेश की दुकान है, पूरा दिन के खत्म। राजा जी के करे हाजरू। अरे भाई। हाँ जी भाई। पैंट मिल जाएगी 24 साल के लड़के के लिए? हाँ भाई बिल्कुल मिल जाएंगी। दिखाओ। अरे भाई उसके आ जाएगी? अरे भाई कैसी बात करो, 24 साल के लड़के के लिए बने हुए भाई ये। अच्छा पक्का आ जाएंगे ना भाई? बिल्कुल आएगी भाई, 100% आएगी। चलो ठीक है, पैक कर दो यार। आओ।
A few moments later. अबे भाई ये क्या दे दिया तूने? क्या हो गया भाई साहब? अबे भाई मैंने तेरे से 24 साल के लड़के के लिए पैंट मांगी थी, ये क्या दे दिया? तो मेरे भाई ये 24 साल के लड़के की तो है ये। 24 साल के लड़के के लिए? अरे भाई ये 24 साल के लड़के की ही है ये। अच्छा भाई तो ये क्या है फिर? भारी मिस्टेक हो गया सर। देखो जिंदगी में दुश्मन बना लेना, लेकिन ऐसे दोस्त कभी मत बनाना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। भाई सुन, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम थोड़ी देर रूम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब मत करियो। ठीक है भाई, आराम से बैठो, मैं भी समझदार हूँ यार। अच्छा भाई अंदर जो भी हो वीडियो रिकॉर्ड कर लियो, बाद में देख के मजे लेंगे। भाई अंदर जो भी हो वीडियो रिकॉर्ड कर लियो, बाद में देख के मजे लेंगे। शायद इसी को बोलते हैं जैसा को तैसा। भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, भाई साहब के साथ देखे फिर क्या हुआ। ये देखो, ये देखो, अब करीन बता। ये देखो, ये देखो। वैसे तो दीदी को किसी चीज का दुख नहीं है, लेकिन दीदी क्यों रो रही है वो रीजन थोड़ा केजुअल है। छोटी बहन रो तो ले, सब यूं कह रहे कि बहू रो नहीं रही, दुल्हन रो नहीं रही, क्यों नहीं रो रही? मुझे ना आ रहा, पर भी रोना होना। क्यों नहीं आ रहा? क्यों रो? और मुझे तो अफसोस हो रहा। कल तो मैं इसलिए रोई, कल मैं वो दहेज का सामान देख कर रोई। क्यों? सिंगल बेड। तो क्या हो गया? स्टील के बर्तन। स्टील के कहीं के देंगे बहन, तुझे चांदी के देंगे? अरे मतलब पंच वंच वाले के सेट वेट तो होना चाहिए था, डबल बेड होना चाहिए। फ्रिज में इतना कम दहेज दिया, मैं क्यों रो लूं? मुझे ना आज रोना, आज तो मुझे खुशी हो रही कि मैं जा रही। कम से कम 2 लाख रुपए चुरा लिए मैंने, बताइए ना किसी। मम्मी के दर थे लॉकर में, कह रही कर्जा हो रहा तो 2 लाख रुपए आए कहाँ से? अपनी शादी में 2 लाख रुपए चुरा के लेकर जा रही, नहीं करता है। 1 लाख रुपए में शादी करने की सोच रही मेरी, इतनी गिरी पड़ी रहेगी क्या मैं? 2 लाख मैंने उसमें से निकाल लिए और 1 लाख तुम्हारे संदूक में से निकाल लिए, और अब मैं खुश होके जा रही हूँ। अब मेरे बाद तुम लोग रोना, ठीक है? अब रो। तभी तो कहते हैं कि आंटी के सामने ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर दीदी ने बोल दिया। प्यार हो गया तुमसे, तुम्हें बताए या तुम्हारी माँ को? माँ ही बोल रही हूँ। अगर आपको भी ऐसी कॉल आती है तो जल्दी अपने नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं, क्योंकि ऐसी कॉल्स लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कृपया इन कॉलों से अपने बच्चों को दूर रखें और सरकार को टाइम देने के लिए और सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अंकल 21 साल पहले ब्रेक मार लेते तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती, जो कि यहाँ पर आज देखनी पड़ रही है। शक्ल क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। OTP बताओ। 7714। वैसे आज का दिन ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं भूलूंगा। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल कितना अमेजिंग था ना। और ये जो रिंग तुमने मुझे दी कितनी एक्सपेंसिव होगी, है ना? स्पेशली ये वॉच, टाइटन की वॉच, कौन देता है यार? और ये ज़ारा की ड्रेस, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े, तुम्हें पता है। लेकिन जो तुमने डेट प्लान की ना लग्जरी रेस्टोरेंट में, बहुत अमेजिंग थी। तुम डांस काफी अच्छा कर लेते हो। तुम्हारे गाल पे लिपस्टिक का निशान रह गया, लो मैं हटा देती हूँ। ओए, ब्रेक मारना नहीं आता है क्या? काश 21 साल पहले ब्रेक मारी होती। पापा है मेरे वो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कहते हैं ना कि अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। भाई साहब ने गलती से बुआ को बता दिया, लेकिन जो बुआ ने करा उसे देखकर मजा आ जाएगा। शादी कब कर रहे हैं? अब तो तेरी बारी है इसके बाद, है? बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई पसंद है तो बता दे मेरे को। नहीं तेरी मम्मी तक बता दूंगी। ठीक है, तुम बताने में मुझे नेहा ज्यादा पसंद है आपका। मैं नहीं बताती, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे सामने से आकर खुद बताया है कि नेहा से शादी रचा ली गई है, 2 बच्चों के नाम भी सोच लिए गए हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ काम पर जाते हैं और फिर घर वापस भी आते हैं। आप
आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चे ये दोनों बहुत खुश हैं, दोनों ने लव मैरिज करी हुई है और आप लोगों से विनती है कि इस खबर को 5 लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। धन्यवाद। और तभी तो कहते हैं अगर पैसा हो तो लड़का टकला भी चल जाता है, लेकिन दीदी को ये पसंद नहीं है। जरा देखिए मजा आ जाएगा। माँ देखो तो सही, गंजा है ये, मुझे नहीं करनी से शादी। तो क्या हुआ जो गंजा है ये? जो गंजे होते हैं ना वो बहुत अमीर लोग होते हैं। अगर शक्ल अच्छी ना हो तो पैसों का क्या फायदा। तभी तो कहते हैं दोस्तों की ज्यादा बात नहीं माननी चाहिए, वरना फिर आपके साथ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद हमारी ऐसी रोके से नहीं रुकेगी। भाई मुझे मैथ्स के पूरे पेपर में सिर्फ 7 मार्क्स मिले यार। क्या बात कर रहा है? पापा की साइन कैसे लूं इसमें मैं? तेरे पास लाल पेन है? हाँ है। हाँ तो 7 के बाजू में 0 लगा के 70 कर दे, इतर लगा के। थैंक यू यार, थैंक यू। पापा क्या है? वो मैथ्स के पेपर पे आपका साइन चाहिए था। अरे गीता, राहुल को मैथ्स के पेपर में 70 मार्क्स मिले हैं। क्या बात कर रहे हो? कितने मार्क्स का पेपर था? 50 मार्क्स का। यार सब दुआ करो, मिलके फरियाद करो। तभी तो कहते हैं अरे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। भाई साहब ने नकल की तो देखे फिर क्या हुआ यहाँ पर। आप जाके ऑर्डर लीजिए, मैं हाथ धो के आती हूँ। ओके भैया मेनू भेजना। भैया एक मीनू मेरे लिए भेजना। ये लो भैया। मीनू भेजना था भैया। ये क्या है? ये क्या मतलब हुआ भैया यार? ये कैसा होटल है? आप गरीब अमीर में भेदभाव रखते हो हैं? इन्होंने मीनू का बोला तो इनको भेज दिया और मेरे लिए ये। ठीक है जाओ, फिर नहीं बोलती, जी लो अपनी जिंदगी। जब घर में जवान लड़का हो और मेहमान आकर पूछे कि शादी कब कर रहा है तो देखे भाई साहब क्या ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और बेटा इतने बड़े हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? नहीं बस अंकल जी 2 घंटे बाद ही कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद? ये कैसा जवाब? नहीं ये सवाल कैसा है, पहले तो आप वो देखिए। शादी करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। ये भारत के अंदर 1 महीने पहले कार्ड छपने का रिवाज यूं ही है क्या? नहीं अंकल जी मैं यूं कह रहा हूँ, आपने ना सवाल भी बहुत गलत किया है। आपको पहले ये पूछना चाहिए कि बेटा शादी करोगे भी या नहीं। अरे क्यों हिला डाला ना? ये क्या बात हुई? अरे शादी सब करते हैं, शादी नहीं करेंगे तो जिंदगी भर अकेले रहोगे क्या? अकेले रहोगे? अरे अंकल जी अकेला तो कोई होता ही नहीं है, भगवान सबके साथ होता है। अरे अच्छा मेरे कहने का मतलब है कि जिंदगी में एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत तो पड़ती है ना, उसका क्या? अरे अंकल जी आप दुनिया में आ गए पर दुनियादारी आप में बिल्कुल नहीं आई। इंसान जिंदगी में अकेला आता है, अकेला जाता है। और पापा की परियों को कुछ ज्यादा सपने आते हैं और सपने भी वो खाने बनाती रहती है, जैसे कि यहाँ पर बना दिया। मेहनत करके पैसा कमाता है तो कोई नाच गा कर पैसा कमाता है, लेकिन जब उनके आगे पैसे धरते हैं तो देखे फिर क्या होता है। कहते हैं कि फोन ज्यादा नहीं चलाना चाहिए वरना दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन पापा की परी बीच में बोल पड़ी। यार फोन देख देख कर आँख खराब हो गई है। तो फिर मुझे देख लो। अब दिमाग भी खराब कर लूं। घर में कुछ ज्यादा ही बिल आ रहा था तो वे कहते हैं कि भाई साहब इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता, तो उपाय कर दिया। भाई अजी बहुत बिल आ रहा, कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बिल ही ना आवे? हाँ है, लेकिन 500 रुपए लगे। लेकिन 1 सेकंड। हाँ जी साहब इसके चरण सिंह का कनेक्शन काट दो। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शुरू में तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में इनको सभी जानते हैं, दूर से पहचान लेते हैं इन भाई साहब को। भाई मेरे को पहले कोई नहीं पहचानता था, अब मैं ना जहाँ भी जाता हूँ मेरे को गली गली में पहचानते हैं। वो कैसे भाई? कर्जा ही इतना है। कभी कभी मम्मी डांट देते हैं तो